हाय माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए देखिए आज हम आपको जो ये 12th की बायोलॉजी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके अंतर्गत आज आपको हम अगला टॉपिक बता रहे हैं। इसके पहले हमने क्या किया था, कल के जो लेक्चर्स में आपको जो फैमिली प्लानिंग के मेथड्स बताए थे उसके अंतर्गत हमने क्या किया था, आपको जो ऑपरेशन विधि या शल्य चिकित्सा विधि द्वारा बता रहे हैं उसके अंतर्गत कल हमने क्या किया था, आपको ट्यूबेक्टोमी बताया था। जो फीमेल में क्या किया जाता है, जो जेनाइटियल पथ में होता है उसका ऑपरेशन करके आपको कहने का मतलब क्लोज कर दिया जाता है। तो अब यहाँ पे जो आज अगली हम बात बताने जा रहे हैं वो है पुरुष नसबंदी या वैसेक्टोमी। तो मैंने आपको बताया भी था कि जो आपकी ये सब विधियां हुआ करती हैं, इन सभी विधियों में क्या हुआ करता है, महिला और पुरुष की जो जनन वाहिनियां हुआ करती हैं उन्हें क्या किया जाता है, ऑपरेशन या शल्य चिकित्सा द्वारा काट करके बांध दिया जाता है। तो इस विधि में क्या किया जाता है, जो पुरुषों की नसबंदी हुआ करती है या जिसको आप लोग वैसेक्टोमी कहा किया करते हैं, पुरुष नसबंदी या वैसेक्टोमी, ये ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली चीज यह विधि बहुत ही सरल होती है और आसान होती है, ये चीज ध्यान दीजिए। और दूसरी बात, ये बहुत ही अस्थायी होती है। इस विधि द्वारा क्या हुआ करता है, प्रेगनेंसी रिसीव नहीं होती है, ये भी ध्यान दीजिएगा। और इस विधि में क्या किया जाता है, जो पुरुष हुआ करता है उसकी जो शुक्रवाहिनी होती है जिसको वैसा डिफरेंशिया कहा किया करते हैं, उसे ऑपरेशन द्वारा काट करके बांध दिया जाता है। और जब बांध दिया जाता है तो जब वो टेस्टिस से स्पर्म रिलीज होता है तो वो ऐसा शुक्रवाहिनी से होता हुआ आता है बह करके, तो वो फिर क्या होता है, टेस्टिस से निकलने के बाद फिर आगे क्या होता है, बढ़ नहीं पाता है और जिसके कारण ना तो निषेचन की क्रिया होती है और ना ही गर्भ ठहरने का कोई ही क्या होता है, चांस रह जाता है। यहाँ पे इसको एक डायग्रामेटिक तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। इस विधि के अंतर्गत पुरुष की क्या किया जाता है, शुक्रवाहिनी को काट करके क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है, जिसके कारण क्या होगा, जो स्पर्म हुआ करते हैं वो आगे नहीं आ पाते हैं और निषेचन की क्रिया नहीं होती है। और यह अत्यंत सरल विधि होती है। इससे क्या होता है, गर्भधारण की समस्या अस्थायी रूप से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। ये इतनी चीज इसमें क्या करना है, आपको इंक्लूड करना है वैसेक्टोमी के अंतर्गत। तो इसमें जान लीजिएगा प्रेगनेंसी रिसीव करने का कोई चांस ही नहीं रहता है। अब देखिए एक डायग्राम के थ्रू इसको क्या किया गया है, आपको समझाने का प्रयास किया गया है, समझिए यहां पे ध्यान से। ये देखिए जो हुआ करते हैं टेस्टिस हैं, जो किसी पुरुष में उदर गुहा के बाहर क्या हुआ करते हैं, ये स्थित होते हैं। अब यहाँ इस टेस्टिस का काम होता है कि यही स्पर्म का क्या करता है, निर्माण करता है। और यहाँ से टेस्टिस से निकल करके ये देखिए जो हुआ करती है, यही शुक्रवाहिनी है। और ये शुक्रवाहिनियों से जब शुक्राणु बनता है तो ये निकल करके आता है और ये आपका जो हुआ करता है, देखिए यहाँ पे कहीं मैंने लिखा होगा शुक्राशय, यहाँ इस शुक्राशय में एकत्र रहता है। और जब फिर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है तो ये शुक्राशय से होता हुआ, ये देखिए ये आपका यूरेथ्रा होता है और इस यूरेथ्रा से होता हुआ ये शरीर से क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता था इसको। तो अब होता क्या है, जान दीजिए कि जो ये टेस्टिस है इसका तो काम सिर्फ एजेंसी है, ये किसकी, स्पर्म का निर्माण करने की, जान लीजिए। और ये सब आपके कैरियर है जो ले जाने का काम करते हैं स्पर्म को। तो जब अब स्पर्म यहाँ से बनेगा तो बनने के बाद क्या हुआ करता है, फिर आगे जैसे बढ़ना चाहेगा तो फिर वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। और जब आगे बढ़ ही नहीं पाएगा तो फिर यहाँ से आता हुआ ना शुक्राशय में आ पाएगा और ना फिर क्या हो सकता है, वो बाहर निकल करके रिप्रोडक्शन में हेल्प कर सकता है। तो इस तरीके से देखिए दोनों शुक्रवाहिनियों को काट करके बांध दिया गया है। तो यहाँ लिखा गया शुक्रवाहिनी का काटा एवं बांधा गया भाग, ये यूरेथ्रा है, मूत्रमार्ग जिसको कहते हैं। और ये टेस्टिस जिसको वृषण भी कहते हैं, इसको क्या कहा करते हैं, वृषण। ये कहा जो हुआ करता है किसी भी पुरुष का, जान लीजिए मुख्य रूप से ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हुआ करता है। तो यहाँ पे आप जान, और एक चीज ये भी होता है कि इस विधि द्वारा पुरुष के शारीरिक प्रभाव पे भी क्या हुआ करता है, कोई पड़ता नहीं है कि तुझे बैड इसका इफेक्ट पड़ता है। और अगली जो विधि है ये सबसे इंपॉर्टेंट ये भी विधि है, कभी कभी पूछा जाता है, इसलिए आपको बता रहा हूं, चिकित्सकीय सगर्भता समापन। इसको कहा करते हैं MTP, बोले तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या है ये, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या इसको हम लोग कहा करते हैं MTP, चिकित्सकीय सगर्भता समापन। ये चिकित्सकीय सगर्भता समापन क्या हुआ करता है, अगर इस विधि के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको एकदम सीधा सीधा बता देता हूं। पहले ध्यान दीजिए कि इस विधि में क्या किया जाता है कि चिकित्सकीय विधियों द्वारा, मतलब कि एक कुशल जो चिकित्सक हुआ करता है
उसकी सहायता से क्या हुआ करता है, जो गर्भ ठहर गया हुआ करता है उसको क्या किया जाता है, कहने का मतलब उसका समापन किया जाता है, उसको निकाला जाता है, शरीर से बाहर किया जाता है। और जिसको आम भाषा में हम लोग भ्रूण हत्या, गर्भपात या एबॉर्शन कहा किया करते हैं। जब हम क्या करते हैं, चिकित्सकीय विधियों द्वारा क्या किया करते हैं, जो आरोपित भ्रूण हुआ करता है उसे हम गर्भाशय की सतह से निकाला किया करते हैं या उसको बाहर निकाल लिया करते हैं, तो उसी को हम लोग चिकित्सकीय सगर्भता या उसी को मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी कहा किया करते हैं, और या उसी को एबॉर्शन कहा किया करते हैं। और ये किया कब जाता है, ये समझ गए आप लोग। ये तब किया जाता है, जैसे मैंने ये भी एमटीपी भी जो हुआ करता है, ये जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का एक सबसे बड़ा जान लीजिए उपयोगी तरीका ये भी होता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान लीजिए एमटीपी की हेल्प के द्वारा भी प्रेगनेंसी को जान लीजिएगा या जनसंख्या वृद्धि के क्रिया में नियंत्रण में सहायता किया करते हैं। तो इस विधि में किया क्या जाता है, जैसे मान लीजिए किसी भी मेडिसिन को आप यूज कर रहे थे कि जिसके कारण गर्भ निरोधक दवाइयों के रूप में उसकी असफलता हो गई, ठहर गया भ्रूण जान लीजिए, या अन्य किसी कारणवश जैसे आजकल विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, गैर आपराधिक कार्य हो रहे हैं, तो उन सभी कार्यों में या किसी भी कारणवश या माता या भ्रूण के लिए खतरा हो कि इस गर्भ को यहाँ से या भ्रूण को निकाला जाए, तब वहां पे जब डॉक्टरी मेथड के द्वारा क्या किया जाएगा, चिकित्सकीय हेल्प की सहायता से गर्भ को समाप्त किया जाता है, तो उसी को ही एमटीपी कहते हैं, ये जान लीजिए। और ये सबसे बड़ी चीज इस विधि में ये ध्यान दिया जाता है कि ये ध्यान दीजिए, जैसे गर्भ ठहरा है उसके 3 माह के पूर्व तक का, अगर 3 माह के पूर्व का अगर गर्भ रहता है, मतलब लगभग जिस दिन उसका गर्भ का आरोपण हुआ उससे लेकर के लगभग 84 दिन जो बताया हुआ गया है, वो जान लीजिएगा 84 दिन तक एकदम सही होता है। उस समय तक क्या किया जा सकता है, एबॉर्शन कराया जा सकता है। लेकिन उसके बाद अगर फिर एबॉर्शन कराया जाता है तो फिर माता के लिए जान लीजिए बहुत ज़्यादा क्या हुआ करता है, वो डेंजरस हुआ करता है, और इसमें कुशल डॉक्टर होते हैं वही सब इस चीज़ को किया करती हैं। लेकिन आजकल आपको ये भी बता देते हैं कि लोग इसका जब प्रयोग तब भी कर लिया करते हैं, खास तौर से जब उनको ये पता लग जाता है कि गर्भ में जो है वो कन्या भ्रूण है, तो कन्या भ्रूण होने के कारण भी लोग एबॉर्शन करा दिया करते थे ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि इस के लिए क्या किया, कानून बना दिया कि अगर जान लीजिए गर्भ में आपका कन्या भ्रूण हुआ करती उस समय अगर आप एबॉर्शन करा रहे हैं किसी कारणवश, तो जान लीजिए आपको उस तरीके से एक कानूनी अधिकार पे आपके लिए जान लीजिएगा कार्रवाई की जाती है, डॉक्टर का लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाता है। तो पूरी बात को यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। इसका प्रमुख उद्देश्य अनचाहे, जो अनप्रोटेक्टेड होता है, गर्भ को समापन करना होता है, जो असुरक्षित और यौन संबंध सेक्सुअल और गर्भ निरोधक गोलियों की असफलता या अन्य कारणों से गर्भधारण के हो जाता है। आजकल देखते हैं आप विभिन्न प्रकार के आपराधिक कार्य जैसे रेप्स वगैरह होते हैं, उसके कारण भी गर्भ ठहर जाता है। तो जहां पर जरूरी है उस स्थान पे एमटीपी का उपयोग किया जाता है कि गर्भ को गिराना है। जान लीजिए इस विधि में क्या किया जाता है, चिकित्सकीय विधि द्वारा इस विधि में भ्रूण को चिकित्सकीय विधि द्वारा मेडिकली क्या किया जाता है, समाप्त किया जाता है, जिसमें सामान्यतः भ्रूण हत्या या गर्भपात भी कहते हैं इसे सामान्य रूप से, और जिसमें माता एवं भ्रूण दोनों की बहुत खतरा रहता है, ये भी जान लीजिएगा। बहुत मेडिकली ट्रीटमेंट करने के बाद ही जान लीजिए एबॉर्शन किया जाता है। और गर्भधारण 3 माह से पूर्व का समय एमटीपी के लिए सुरक्षित माना जाता है। गर्भधारण के 3 माह के समय के पहले ही आपको एबॉर्शन करा देना चाहिए एमटीपी, तभी जान लीजिए सुरक्षित होता है। उसके बाद का जो होता है वो डेंजरस होता है माता और भ्रूण के लिए दोनों। और फिर क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, किंतु इसके बाद भी क्या होता है, ये जानलेवा और खतरा होता है। तो इस तरीके से ये एमटीपी है। और एमटीपी में एक चीज आपको और हम बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें होता कुछ नहीं है। जैसे भ्रूण जो होता है वो जब गर्भाशय की सतह से आरोपित होता है तो एक वैक्यूम लाइक पाइप होती है, और उसी वैक्यूम पाइप से क्या किया जाता है, जो आरोपित गर्भ में भ्रूण होता है उसको बाहर खींच लिया जाता है, तो वहां से वो सतह से निकल आता है। लेकिन जब काफी दिनों का भ्रूण हो जाता है तो फिर जब उसको वैक्यूम पाइप से खींचते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हुआ करती है, जिसके कारण माता को भी और जान लीजिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आने वाले समय में वो फिर दोबारा प्रेगनेंसी रिसीव भी नहीं कर सकती हैं। तो ये बहुत एक कुशल डॉक्टर के द्वारा किया जाता है, और ये खास तौर से तब किया जाता है जब जान लीजिए कि वो कहने का मतलब कि माता को या भ्रूण को प्रॉब्लम हो रही है, या फिर क्या हो रहा है, वो गैर कहने का मतलब अनचाहा प्रोटेक्शन के कारण हो रहा है, तब फिर क्या हुआ करता है, एमटीपी का प्रयोग किया जाता है। इसके आगे का जो लेक्चर होगा आगे वाले टॉपिक में आपको बताया जाएगा। तब तक आप लोग इसकी नोट्स बनाइए, देखिए इसे। थैंक यू, धन्यवाद।